दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में दिया गया है कि ये भर्ती परीक्षा अब दूसरे ज़िलों में भी कराई जाएगी। अभी तक ये भर्ती परीक्षा केवल प्रयागराज में ही आयोजित की जाती रही है, लेकिन इस बार ये अलग अलग ज़िलों में भी आयोजित की जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे ज़िलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ये परीक्षा होती रही है। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। पहले ये परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करता था, यानी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग करता था और उच्चतर ही ने इसका विज्ञापन जारी किया था। लेकिन नए आयोग में उच्च शिक्षा आयोग का विलय हो जाने के बाद ये भर्ती कराने की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गई है। तो आप लोग जानते होंगे कि सभी ज़िलों में जो है परीक्षा केंद्र बनाने के लिए नोटिस जारी किया गया। परीक्षा केंद्रों पर काम चल रहा है। 1017 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें करीब 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में इंटरव्यू होगा। तो अब की बार यह परीक्षा जो है अलग अलग ज़िलों में भी आयोजित की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था रहेगी जो शासनादेश है 19 जून 2024 का, उसमें ये कहा गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को जो है उनके गृह जनपद वाले मंडल से बाहर किसी अन्य मंडल के ज़िले में सेंटर मिलेगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके ही गृह जनपद से इतर उसी मंडल के किसी दूसरे ज़िले में सेंटर मिलेगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में सेंटर मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस रहेंगे जिसके आधार पर यह परीक्षा कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट निकल के आई है कि प्रतियोगियों ने टीजीटी के नए रिक्त पदों का अध्याचन मंगा करके मांगी परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लंबित परीक्षाओं के आयोजन की शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी के बीच प्रतियोगियों ने नए रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन मंगा करके परीक्षा कराने की मांग उठाई है। युवा मंच और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त बताए गए पदों पर अध्याचन मंगा करके वर्ष 2022 की लंबित भर्ती में जुड़वाने की मांग गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से की। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से प्रतियोगियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से अध्यक्ष से मिलकर के नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अपर निदेशक के भेजे पत्र में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा टीजीटी और पीजीटी के 25,000 रिक्त पद जो बताए गए हैं उनका स्मरण कराया और कहा कि ये जो पद हैं इस भर्ती में जोड़े जाएं। हालांकि इस बार फाइनल डिसीजन नहीं कुछ हो पाया है। अब ये मांग की गई है, अब आगे देखना ही होगा कि किस तरीके से पद जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। इस बार शासन और अध्यक्ष की क्या मंशा रहेगी वो आने वाले समय में ही क्लियर होगा। हालांकि इससे पहले भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति जी ने बता चुकी हैं कि हमारा काम है अध्याचन भेजना, पत्र लिखना। अब ये जो पद जुड़ना है ये मुख्यमंत्री जी के आदेश के बिना संभव नहीं है। यहाँ देखिए अपडेट कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों का अध्याचन भेजा गया। प्रदेश में रिक्त पदों को भरने को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बयान दिया जा रहा है कि जो है खाली पदों का अध्याचन मंगा करके भरा जाए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अधिकारियों द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्रों में निराशा देखने को मिल रही है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा निदेशक को पत्र प्रसिद्ध कर विधानसभा प्रश्नकाल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो 25,000 पदों की बात कही गई थी और इसके साथ ही राजकीय हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में जो एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता भर्तियों की बात हो रही है, जो काफ़ी समय से भर्तियां पेंडिंग है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राजकीय
निदेशक जी से पुष्टि की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर खाली पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है, जिसके संबंध में समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। लेकिन सूत्रों से पता चला कि लोक सेवा आयोग का कहना है कि अभी अध्याचन ही नहीं आया है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि आयोग प्रतियोगियों को गोलमोल घुमाने का काम न करे, अन्यथा आंदोलन को प्रतियोगी मजबूर होंगे, जिसके जवाबदेही आयोग की होगी। तो यहाँ पर भी अध्याचन भेजने की मांग की गई है। एक बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर है कि अब 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकेंगे स्नातक। लिखा है 12वीं के अनिवार्य विषय की ही नहीं रहेगी बाध्यता, अपनी रुचि से कला, विज्ञान या कॉमर्स में कोई भी संकाय चुन सकते हैं। नई दिल्ली से अपडेट है कि अब 12वीं की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी संकाय में दाखिला ले सकते हैं। कला, विज्ञान या कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का 12वीं कक्षा में संबंधित विषय से पास होना अनिवार्य नहीं रहेगा। जैसे आप लोग देखते हैं अभी कि जो विज्ञान से 12वीं पास करके आया है वो ग्रेजुएशन भी विज्ञान से यानी कि बीएससी ही करता है, और आर्ट साइड वाला अभ्यर्थी बीएससी नहीं कर सकता है। तो अब आने वाले समय में यहाँ पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि विषयों की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 12वीं से कोई आर्ट साइड का भी अभ्यर्थी है, अगर ग्रेजुएशन साइंस से करना चाहता है तो कर सकता है। इसके लिए बताया गया कि 2025-26 से यूजी और पीजी प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव दिखेंगे आपको। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप तैयार यूजीसी रेगुलेशन 2024 का मकसद उच्च शिक्षा में जरूरी बदलाव लाना है। इसमें विद्यार्थी को बहुविषयक कोर्स की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि साल में 2 बार एडमिशन ले पाएंगे आप लोग। नए रेगुलेशन में सभी तरह के विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को साल में 2 बार दाखिला लेने का, डिग्री प्रोग्राम कभी भी छोड़ने या पढ़ाई दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा। देखिए वही अपडेट यहाँ पर भी दी गई है। आर्ट से 12वीं पास छात्र भी विज्ञान से कर सकेंगे स्नातक। तो आने वाले समय में सारी चीज़ें संभव होंगी, अच्छी बात रहेगी। एक अपडेट यहाँ पर देखिए है हजरतगंज लखनऊ माध्यमिक शिक्षा शिविर कार्यालय से। यहाँ पर ये छात्र हैं LTGIC के, और ये छात्र प्रतीक्षा सूची में हैं। आप लोग जानते हो करीब 1.5-2 साल पहले प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई गई थी, और इसके बाद अभी हाल ही में नवंबर में आई थिंक काउंसलिंग कराए जाने का आदेश भी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, शासन की तरफ से भेजा गया। उसके बाद भी इनकी अब तक जो है काउंसलिंग नहीं कराई गई। तो ये छात्र धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग में समय लगेगा, ठीक है। तो इसी सिलसिले में कल छात्रों ने आंदोलन किया, जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। और जैसा कि जानकारी मिली है कि इनकी जो डायरेक्टर से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम दिसंबर में हर हाल में ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो जो भी LTGIC प्रतियोगी प्रतीक्षा सूची के छात्र हैं उनके लिए विशेष अपडेट है कि ज्वाइनिंग का दिसंबर में आश्वासन मिला है। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की भर्ती और निगरानी के लिए बनेगा निगम। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई व शोषण की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदाता एजेंसियों को जवाबदेह बनाने का तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती, उनकी सेवाओं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने जा रही है। श्रम विभाग के तहत काम करने वाले इस निगम को विभिन्न अधिकारों से लैस किया जाएगा, जिससे यह कर्मचारियों के हित में प्रभावी कदम उठा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में आउटसोर्सिंग पर बहुत ज़्यादा कर्मियों का शोषण होता है और भर्तियों में भ्रष्टाचार बहुत होता है। तो ये अगर हो जाएगा तो काफ़ी सहूलियत रहेगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही।